क्या आप जानते हैं कि एक 15 वर्षीय लड़की की जिंदगी सिर्फ 10 दिन के रिश्ते ने छीन ली? या पटना की एक ऐसी सच्चाई है जो हमें झकझोर कर रख देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में 12 जुलाई 2025 को एक दुखद और चौंकाने वाली घटना ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। जब जहानाबाद की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की अपने कथित प्रेमी के साथ पटना में एक दोस्त के कमरे में थी, शारीरिक संबंध के दौरान हाइमन टूटने से हुए अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। उसे पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने लड़के और उसके दोस्त को हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़की के दादा के अनुसार वह अपने पिता से मिलने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन परिवार को उसकी पटना यात्रा की कोई जानकारी नहीं थी। यह दर्शाता है कि किशोरों की गतिविधियों पर परिवार की निगरानी की कमी है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है, जहां कई लोगों ने यौन शिक्षा और काउंसलिंग की कमी को इसका कारण बताया है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने किशोरों के बीच जल्दबाजी में रिश्ते बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। इस मामले में दोनों की मुलाकात केवल 10 दिन पहले ही हुई थी, जो दर्शाता है कि किशोर बिना पर्याप्त समझ और परिपक्वता के गंभीर रिश्तों में शामिल हो रहे हैं। भारत जैसे समाज में जहां यौन शिक्षा को अक्सर वर्जना माना जाता है, किशोरों को शारीरिक संबंधों के जोखिमों और परिणामों की जानकारी नहीं होती है। इस घटना में अत्यधिक रक्तस्राव एक दुर्लभ लेकिन संभव चिकित्सा स्थिति थी, जो उचित स्वास्थ्य जागरूकता और त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करती है। परिवार की अनभिज्ञता और लड़की का गुप्त रूप से पटना जाना यह दर्शाता है कि किशोरों और माता पिता के बीच संवाद की कमी है। इस घटना के सामाजिक प्रभाव गहरे हैं। यह समाज में यौन शिक्षा और काउंसलिंग की कमी को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने तर्क दिया कि अगर स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता तो शायद यह घटना टाली जा सकती। यह घटना किशोरों में भावनात्मक और मानसिक परिपक्वता की कमी को भी दर्शाती है। परिवारों पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। लड़की का परिवार इस सदमे से जूझ रहा है, जबकि लड़के के परिवार को सामाजिक दबाव और कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। कानूनी रूप से क्योंकि दोनों नाबालिग है, यह मामला पॉक्सो अधिनियम के दायरे में आ सकता है, जिससे जांच और भी जटिल हो सकती है। बिहार में हाल के महीनों में अपराध के अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं, कि सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता की कमी को और उजागर करती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाए, जो किशोरों को प्रजनन, स्वास्थ्य, सहमति और सुरक्षित व्यवहार के बारे में शिक्षित करें। सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाए, जिसमें माता पिता और बच्चे दोनों शामिल हैं। दूसरा, स्कूलों और समुदायों में काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया जाए, जहां किशोर अपनी भावनाओं और रिश्तों के बारे में खुलकर बात कर सकें। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद से किशोरों को बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में सहायता मिल सकती है। तीसरा यह है कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुला संवाद स्थापित करना चाहिए और उनके ऑनलाइन व ऑफलाइन गतिविधियों पर संतुलित नजर रखनी चाहिए। पेरेंटिंग कार्यशालाएं आयोजित की जाए, जो माता पिता को किशोरों की चुनौतियों को समझने में मदद करें। चौथा यह है कि कानूनी और सामाजिक सुधारों के तहत पॉक्सो जैसे कानूनों को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए, ताकि नाबालिगों की काउंसलिंग और पुनर्वास पर ध्यान दिया जाए। सोशल मीडिया पर किशोरों के लिए सुरक्षित दिशा निर्देश विकसित किया जाए। अंत में किशोरों, विशेष रूप से लड़कियों को प्रजनन, स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित किया जाए और अस्पतालों में त्वरित व संवेदनशील सेवाएं सुनिश्चित की जाए। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। जिस उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई और सपनों पर ध्यान दे रहे चाहिए, उस उम्र में ऐसी घटनाएं उनके जीवन को खतरे में डालती है और समाज की नींव को कमजोर करती है। माता पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी बात सुने और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। स्कूल यौन शिक्षा और काउंसलिंग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। समाज किशोरों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने और समर्थन देने की कोशिश करे। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करे, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि हमारा समाज कितना नाजुक है और कितनी जल्दी एक छोटी सी अनदेखी एक जिंदगी को छीन सकती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाए जहां हमारी बेटियां सुरक्षित हो, शिक्षित हो और अपने सपनों को उड़ान दे सकें। बने रहे ऐसी ही सत्य घटनाओं पर आधारित खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।